चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फिर, ठीक है। जल्दी जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए बेटे, शेयर कर दीजिए सेशन को, ठीक है बेटा। शेयर करिए जल्दी से क्लास को। जितने बच्चे पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं तो बेटा जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर करना है और प्यारे से कमेंट करना है, ठीक है। चलिए बेटा जल्दी जुड़ जाइए परिवार एकेडमी के साथ। देखिए मिशन वर्दी बैच के साथ कितने बच्चे हैं जो डेली जुड़ते हैं मेरी क्लास में। चलिए कमेंट करके बताइए बेटा कितने ऐसे छात्र हैं जो डेली मेरे साथ जुड़ते हैं। चलिए बेटा अब वर्दी दूर नहीं है, बिल्कुल भी वर्दी दूर नहीं है। हमने काफी सारी क्लासेस इस बैच में कवर कर ली है बेटा, ठीक है। और आज है एवरेज की क्लास नंबर 5 है। आज हम इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे और कल इसी का एक टेस्ट के रूप में एक क्लास वो लेकर के आऊंगा, जबरदस्त वाली, ठीक है। रिवीजन हो जाएगा आपका। चलिए बेटा तो डेली जो इसकी क्लास मिलती है, देखो मैथ मिशन वर्दी बैच के अंतर्गत आपको बेटा सिर्फ मैथ पढ़ाया जाता है परिवार एकेडमी पर मेरे द्वारा, ठीक है। मैं डेली आपको पढ़ाता हूँ रात को 8 बजे। मेरी एक क्लास आपको मिलती है रात को 8 बजे, ठीक है। एक और क्लास है हमारी, वो चल रही है बेटा रीजनिंग की क्लास। तो वो रीजनिंग की क्लास है बेटा, वो है मतलब शाम को ही है, वो 4 बजे से है उसकी क्लास, लेकिन वो विशाल बैच के अंतर्गत है। स्पेशल रीजनिंग है, वो काफी लंबा बैच है। तो आप बाहर से कवर कर लीजिए। अभी क्या है वैकेंसी तो दूर है, तो आप जो है रीजनिंग बाहर से पढ़िए बेटा, विशाल बैच से पढ़िए। रीजनिंग स्पेशल स्पेशल चल रही है, सारी क्लास उसकी स्पेशली है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस हाई लेवल की रीजनिंग है बेटा। वो आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही ऊपर का लेवल है उसमें। चलिए तो ठीक है, चैप्टर नंबर 10 और एवरेज की बात मैं आपसे कर रहा हूँ बेटा, एवरेज, ठीक है। तो चलिए जल्दी जुड़ जाइए, कितने बच्चे हैं जो डेली मेरे साथ जुड़ते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल शिखर तक लेकर जाएंगे, ठीक है। एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो है बेटा हम इसमें करने वाले, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर है बेटा 56 है। पेन किधर चला गया, चलिए बेटा एक बात मुझे बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या आप इस क्वेश्चन को बनाओगे या नहीं बनाओगे। ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक खिलाड़ी अपने 51वीं पारवी यानी कि 50 और 51वीं पारवी में कुछ रन बनाता है। अब ये 51वीं पारी है उसकी, इसमें क्या करता है बेटा, उसने कुछ रन बनाए, हमें नहीं पता कितने हैं, लेकिन उसने क्या है 51वीं पारी खेली और उसने कुछ रन बना ली है यहाँ पर, ठीक है। जिसमें उसका जो औसत है बेटा 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है, ठीक है। चलिए अब एक बात मुझे बताओ कि भाई एवरेज 6 क्वेश्चन नंबर है। अगर मैं एवरेज की बात करूं बेटा औसत की, तो औसत है 59.6 से बढ़ के बेटा कितना हो जाता है 60। अंतर कितने का आ रहा है 0.4 का अंतर है, ठीक है। यानी कि 51वीं जो पारी खेली उसने ना बेटा, तो 51वीं पारी में जो अंतर आया है बेटा 0.4 का अंतर आया है मात्र। इसका मतलब यह है कि आप गुणा कर दो, ऐसे गुणा कर दो बेटा, 51 से गुणा कर दो या 50 से गुणा कर दो। 50 से यदि 50 से आप गुणा करते हो, मेरी बात समझो, 50 से यदि आप गुणा करते हो तो आपको ये वाला एवरेज जोड़ना पड़ जाएगा। एक काम करो, आप 51 से गुणा करो डायरेक्ट। 51 से गुणा करोगे 4 × 4 और 4 × 5 = 20, 4 × 5 दशमलव में पॉइंट यानी कि यहाँ पर लगाओगे एक अंक बाद, और 60 आपको ये वाला ऐड कर देना। कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 80.4। ये है बेटा उसका जो नया न्यू जो एवरेज है ना, न्यू न्यू जो औसत है उसका, तो न्यू औसत है ये, ठीक है। मतलब औसत के बाद है ये वाला उसका जो रन है। तो रन उसने कितने बनाए, रन बनाए हैं बेटा उसने, रन जो बनाए हैं वो रन 80 बनाए हैं, 80। तो इसमें से 0.4 को आप घटा दोगे तो 80 रन हो गए। तो 51वीं जो पारी है उसकी, 51वीं जो पारी है ना बेटा, उसमें रन जो है वो 80 है टोटल। रन जो है वो कितने हो जाएंगे 80 हो, ठीक है। इसी प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया है। देखो आप और किस तरीके से इसको बना सकते थे,
आप बना सकते थे बेटा 50 पारी का जो औसत है उसका ए है, लेकिन उसने क्या काम करा है, 51वीं पारी खेली उसने, एक पारी खेली उसमें कुछ रन बनाए हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, सॉरी यहाँ पर तो औसत आपको दे रखा है 59.6, और उसने एक मतलब इसमें कोई रन बनाए हमें नहीं पता कितने रन बनाए हैं, लेकिन 51वीं पारी में जो उसका एवरेज है वो 60 हो जाता है। ये है बेटा, ठीक है। बस ये एक खेल है, आप इससे देखो, ये बेसिक है आपका, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका बेसिक हो जाएगा। तो ये है आपका बेसिक। बेसिक करोगे आप इस फॉर्मूले से कर लीजिए। यदि आप, ये बात समझ में आई, बेसिक देखो, बेसिक करोगे आप इस तरीके से करना, ठीक है। बेसिक तो बेटा आपको इस तरीके से करना है, ये बेसिक होगा, इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि आप यहाँ पर देखो डायरेक्ट यदि 50 से गुणा करते हैं, 50 की गुणा कर देते 0.4 से, 4 पंजे 20, कितना आ जाता बेटा 20 आता, और 60 आपको प्लस ऐड कर देना था जो उसका एवरेज में है। एवरेज क्या है भाई, 51 जो पारी खेली ना उसने, उसमें तो 60 का एवरेज है ना उसका, तो यहाँ पर टोटल ही आपके 80 रन हो जाते, यहाँ पर कोई माइनस करने की जरूरत थी नहीं। आप यदि 51 से करते हो तो 0.4 को घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए बेटा, ये बात समझ में आ गई या नहीं? सोचकर बनाना था आपको, सोचकर ही बनाना था। तो अच्छी, एक मिनट, चलिए जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कितने बच्चों का जो है राइट उत्तर आपका आ चुका था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके स्क्रीन पर 57। कल को रिवीजन की क्लास रहेगी बेटा, लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है उसमें, और ये तो लाजवाब है। आज की क्लास तो बेटा निचोड़ है आपका, मतलब सारा जितना भी आपने सब कुछ पढ़ा है उससे हाई लेवल का है, ठीक है। चलिए बनाइए, देखिए कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। चलिए, अब वर्दी दूर नहीं है बेटा, वर्दी दूर नहीं है। अगर आपका एग्जाम में 38 क्वेश्चन आते हैं तो आप 38 आए 37 आए, ठीक है, 30 से ऊपर ही आते हैं मैथ में, तो आप क्या करोगे, वहां से पूरे में से पूरा कर पाओगे। यदि आपने मिशन वर्दी बैच की सारी क्लासेस देख ली ना बेटा, तो 100% मैथ करके आओगे, ये गारंटी है इस बैच से। यदि आपने सारी पढ़ ली, बिल्कुल एक एक 1 बाई 1 क्लास पढ़ी है आप, अभी वैकेंसी है ही नहीं उत्तर प्रदेश की, दिल्ली पुलिस की, बिहार पुलिस की नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है बेटा टाइम वेस्ट करने की। आप पढ़िए, सिलेबस पहले कवर कर लीजिए, और यदि उत्तर प्रदेश की वैकेंसी का जीडी के भी दोगे ना, तब भी ये बेटा यहाँ से 100% करोगे। सीजीएल के प्री को टक्कर देगा बेटा ये, सीजीएल के प्री को, मिशन वर्दी बैच जो है सीजीएल के प्री तक को, ठीक है। एमटीएस ये सब प्री प्री तो यहाँ से क्लियर कर लोगे आप इसी बैच से। चलिए अब यहां पर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 57, ठीक है। एक बल्लेबाज की 11 पारियों में रन निश्चित औसत है बेटा, कोई 11 पारी का क्या है, निश्चित औसत है। चलिए, कोई निश्चित औसत है, कोई बात नहीं, 11 पारी है। चलिए, उसका रन क्या है बेटा, एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी खेली गई है और उसमें क्या है, रन बनाए गए हैं बेटा 129, तो उसके रन में औसत क्या कितना है बेटा, 9 बढ़ जाता है, एवरेज पहले से बेटा 9 हो जाता है। तो आपसे पूछा है जो 11 पारी का औसत है बेटा वो कितना है, आपसे ये पूछा गया है। चलिए आइए बोर्ड पर देखिए, उसने 11 पारी खेली, 11 पारी में ए का औसत बना लिया, जो 12वीं पारी आई है उसमें रन बनाए बेटा उसने 129, टोटल मिला के पारी हो गई 12, और बेटा एवरेज में 9 की वृद्धि हो जाती है। ये है बेटा बेसिक। बेसिक से आप ऐसे करिए, 11 का ना 11, मैं बेसिक से करा देता हूँ एक बार। प्लस के कितना हो जाएगा, यहाँ से 129, और 12 का ना यहाँ से 12 ए, और प्लस के 12 नंबर बेटा, 12 नंबर कितने होते हैं, 12 नंबर 108 होता है, ठीक है। चलिए देखो, ये वाला इधर जाएगा, 108 को इधर लेके आओ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, 12 ए माइनस के 11 ए बराबर 129 माइनस के 108, एक लाइन भी मिस नहीं होगी, 12 में से जाएगा तो ए ही बचेगा, ठीक है। अब ये 29 है बेटा, 29 में से 8 घटा दो आप, तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। जो पहले एवरेज था वो कितना था, तो वो था 21, तो 11 पारियों का एवरेज था, जो औसत था ना बेटा वो 21 था आपका। समझ में आ गई? चलिए, इतना यदि आपने समझ लिया तो और कैसे करोगे, देखो इसको और कैसे करोगे, मतलब और कैसे बना सकते थे। अब आप एक बात मुझे बताओ, उसका जो एवरेज है ना बेटा, एवरेज यानी कि जो औसत है,
औसत बढ़ा है 9, 9 बढ़ा है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। औसत कितना बढ़ रहा है, तो बेटा औसत बढ़ रहा है 9। तो अब एक काम करो ना आप, टोटल कितना था भाई, उसने रन बनाए हैं बेटा, रन बनाए हैं 129। अब पारी खेली गई है 12, 12 पे बढ़ गया बेटा 9, 12 नमा कितना हो जाएगा 108। तो आपको डायरेक्ट 108 लिखना है और घटा दो यहां से, कितना हो जाएगा 21, डायरेक्ट कर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 12वीं पारी खेली उसमें भी तो एवरेज, एवरेज क्या भैया, जब 12वीं पारी खेलेगी उसके रन आए, उसने अपने बांट दिए कितना, 1 से लेकर के 11 पारी तक बांट दिए, और 12वीं में भी क्या है बेटा 9 की वृद्धि हो जाती है, जो उनका पहला औसत था, उसने रन दे दिया, अपने सारे रन दे दिए, 108 उन्हें बांट दिए। अब उसके पास क्या है, मतलब क्या था कि भैया 108 उसने बांटे हैं, अब बांटे, इसका मतलब ये है कि भैया जब 108 बांटे, 108 नहीं बांटे उसने। यदि हम पूछे कि नया एवरेज क्या है, तो बेटा 30 है नया एवरेज, क्योंकि 9 अभी इसमें से 9 लेगा वो। ये क्या है कि भाई अब पहले जो एवरेज था वो 21 है, और अब का एवरेज पूछेगा तो 21 प्लस 9 कर देना है बेटा, 30 आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को टिक कर लो आप, 21 तो बी ऑप्शन हो जाएगा बेटा, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को बनाइए अब आप, क्वेश्चन नंबर 58 को बनाइए, सारे प्रश्न यहां से कवर करा दूंगा, घबराइए मत, सारे प्रश्न यहीं से कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है बेटा 58, चलिए अब बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, चलिए यहां से कराएंगे, पढ़ेंगे बेटा, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहता है देखो, एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने, कौन है बेटा, कप्तान है, उसके शेष अन्य है, शेष अन्य पे ध्यान दो और कप्तान पे ध्यान दो, आपको एक कप्तान पे ध्यान देना है, और शेष अन्य 6 बल्लेबाजों का जो औसत रन है बेटा वो कितना है, 30। चलिए 30 रन अधिक है, मतलब जो 6 खिलाड़ी है, जो 6 बल्लेबाज है, उन्होंने जितने रन बनाए औसत में, तो उनके औसत से बेटा 30 रन अधिक है, किसके, कप्तान के। इतना समझ में आ गया। चलिए अब सभी बल्लेबाज द्वारा रन कितने हैं, सभी बल्लेबाज द्वारा रन है बेटा 310 रन बनाए गए, तो सभी बल्लेबाजों द्वारा 300 रन बनाए, 310 रन बनाए जाते हैं, इसमें कप्तान कितने रन बनाए गए, यानी कि कप्तान ने कितने रन बनाए हैं, ये आपसे पूछा कि कप्तान के द्वारा बेटा कितने रन बनाए गए। चल देखो, बेसिक से करना है तो बेसिक से करिए, अन्यथा एक शॉर्ट मेथड है जो आपके दिमाग में ही है। हमने माना भैया जो टोटल है ना 7 के साथ उन्होंने रन बना लिए 310, जो 7 के 7 खिलाड़ी है, इसमें कप्तान भी है बेटा, शामिल है, इसमें कप्तान भी शामिल है और 6 अन्य बल्लेबाज भी शामिल है। तो भाई एक काम करो, जो उसके थे ना कप्तान, जो 30 रन ज्यादा बता रहा है अपने आप के जो औसत से 30 रन ज्यादा है, पहले उसको निकाल दो, जीरो का जीरो जाएगा, और यहां से बचेगा बेटा 31 में से निकालोगे तो कितना बच जाएगा 28। और बल्लेबाज अब बचाओ, बल्लेबाज अब कितने हैं, तो बल्लेबाज है बेटा 7, 7 कैसे हुए, 6 तो बल्लेबाज है अन्य, और एक बेटा कप्तान भी है, तो 7 से डिवाइड करना है आपको, 7 से डिवाइड करोगे तो एवरेज क्या आएगा, औसत क्या आएगा, 7 खिलाड़ियों का जो बेटा औसत आ जाएगा, 7 चौक कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 यानी कि 40। और आपसे पूछा है कप्तान के रन, तो बेटा कप्तान के रन 30 ऐड कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा बेटा 70 हो जाएगा, जो रन आएंगे ना कप्तान के रन, तो बेटा जो कप्तान के रन आए हैं वो आए हैं 70। क्यों आप बेसिक कर रहे हो, यहां से सीखो जोड़ना तोड़ना कैसे है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई है या नहीं। यहां से जो है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए समझ में आ रहा है ना। चलिए बेटा अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर है 59। चलिए बेटा ये हो गया, समझ में आ गया सभी बच्चों की। चलिए तो अब यहाँ पर जब क्वेश्चन हो जाता है तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही क्या है हमें, एक बात बताओ, क्या जरूरत है कि भाई टाइम वेस्ट करो। चलिए देखिए कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, पढ़िए आप। एक क्रिकेट टीम में बिल्कुल निचोड़ है, सारा औसत हो जाएगा, ये क्रिकेट टीम वाला ज्यादा आता, तो इसी के काफी सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको। एक क्रिकेट टीम में बेटा कितने खिलाड़ी हैं, चलिए बताओ जल्दी से कितने खिलाड़ी हैं। देखो ये कलर काम नहीं कर रहा,
यहाँ पर देखो कितने खिलाड़ी हैं, तो 11 खिलाड़ी। खिलाड़ी कितने हैं, 11। एक क्रिकेट टीम में 11 ही खिलाड़ी होते हैं, लेकिन उनके कप्तान की आयु क्या है बेटा, 25 वर्ष है। उसमें जो है कप्तान जो है, क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी है बेटा। 11 खिलाड़ी में जो कप्तान है ना, उसकी आयु 25 वर्ष है। और एक क्या है उसमें, विकेट कीपर है बेटा। ये तो कप्तान की बात चल रही है। और यहाँ पर कौन है, एक विकेट कीपर है। कौन है यहाँ पर, विकेट कीपर है। विकेट कीपर क्या है बेटा, कप्तान से 3 वर्ष बड़ा है। ध्यान से सुनना, 3 वर्ष क्या है, बड़ा है। यदि दोनों की आयु छोड़ दे तो शेष टीम की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से बेटा 1 कम है। 1 वर्ष क्या है, कम। पूरी टीम की औसत आयु से ये 1 वर्ष कम है, तो पूरी टीम का औसत आयु क्या है, ये आपसे पूछा। पूरी जो टीम है हमारे पास, उसका औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो बेसिक से करोगे आप पहले। देखो पहले इसको आप बेसिक से करिए। बेसिक से करने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आपको करा इस वजह से रहा हूं ताकि आप समझो। 11 टीम का जो है बेटा वो एवरेज क्या है हमें नहीं पता, ये है। लेकिन इसमें एक कप्तान जो है 25 वर्ष का है, और एक और है बेटा, वो है 25 और 3 कितना हो जाएगा बेटा, 28। ये इसको निकाल दे तो जो बच गए हैं बेटा, कितने बच गए हैं, 9। उनके एवरेज में क्या हो गया है, 1 की कमी आ जाती है। ठीक है, एवरेज में क्या है बेटा, 1 की कमी आ जाती है। अच्छा, ज्यादा पहुंच गया है उधर, देखिए क्वेश्चन नंबर है 59। 11 खिलाड़ियों का एवरेज बना ए, माइनस के कप्तान की आयु कर दो, प्लस इसमें कर दो बेटा कोई एक विकेट कीपर है। बच कितने गए हैं, 9। 9 का जो एवरेज है 9 में से 1 कम हो जाता है। ये है बेटा बेसिक कंसेप्ट है ये, इसको समझो बेसिक को। 11 ए आपका यहां से हो जाएगा, माइनस का ही बनेगा, सारा नंबर माइनस का बनेगा बेटा। ये 8 और 5 कितना होता है बेटा, 13। 13 का 3 हासिल 1, 2 और 2 4, कितना हो जाएगा 5, 53 बराबर में 9 ए और माइनस के कितना हो जाएगा 9। इस 9 को इधर लेके आओ बेटा, 11 ए माइनस के 9 ए करोगे आप, ठीक है। और बराबर में 53 इधर जाएगा, तो 53 इधर चला गया, माइनस के 9 यहाँ पर। 11 में से 9 जाएगा बेटा, 2 ए बचेगा आपका, 2 बचेगा, 2 ए। अब देखो 9 घटाना है आपको, तो यहां से कितना बच जाएगा बेटा, 44 बच जाएगा। 2 से डिवाइड करो तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 22 आ जाएगी। तो औसत जो एवरेज है ना, औसत तो जो पहले जो औसत था बेटा वो 22 था, लेकिन अब की बात करेंगे तो हम अब 21 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और कैसे बना सकते हो इसको, सोच के कैसे बना सकते हो, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। ये तो हो गया बेसिक आपका। बेसिक आपको इस तरीके से करना है। देखो सोच के कैसे करोगे, तो 25 को जोड़ो, पहले जो निकाले गए हैं पहले उनको जोड़ लो। तो 25 और 28 कितना हो जाएगा बेटा, हो गया 53। ये तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, 1 कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है बेटा, 1 कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है, 9 खिलाड़ी बचे, 2 चले गए, 1 कम हो गया, तो माइनस के 2 कर दो, कितना बचा बेटा आपका, 44 बचेगा। और कितने व्यक्ति गए हैं बेटा, 2। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, एवरेज जो आ जाएगा 22। चलिए समझ में आ गई बात या नहीं। ये सोच के करना है, सोच के करना है बस, मतलब बेसिक से आती है सारी चीजें ना बेटा, बेसिक से आती है। आपने का जो बेस है ना, यदि बेस मजबूत है, जो वो है आपकी नी यदि आपने मजबूत बनाई है, तो बिल्डिंग कितनी भी बड़ी बना दी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो आपका बेसिक जो है ना, बेसिक मजबूत होना चाहिए। बेसिक आपका मजबूत है तो बिल्कुल शॉर्ट भी आएगा, ट्रिक भी आएगी, मेथड भी आएगा, कंसेप्ट क्लियर भी रहेगा बेटा, कोई भी पंगा नहीं रहेगा। क्वेश्चन पढ़ोगे धड़ाक से बनाओगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया क्वेश्चन या नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। चलिए, तो यहां पर जो राइट उत्तर हमारा क्या बना है, ऑप्शन नंबर बन गया है सी। क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ गया या नहीं। चलिए बेटा, अरे ये आंसर है, यहां पर भी ये आंसर है। ये दूसरा तरीका है, तरीका कह सकते हैं इसको, तरीका बेटा, ये तरीका नंबर 2 है, और ये है बेटा फर्स्ट तरीका है ये। ठीक है, जो और करके लिख रहा है ना, और कैसे बना सकते हो, ये तरीका ही तो है, इसको मैं समझा रहा हूं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 बनाइए अब आप। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को बनाएंगे। पढ़ लिया आपने, प्रश्न संख्या बेटा 60 है। ध्यान से देखना है और समझना भी है, सभी बच्चे समझेंगे। पहले क्वेश्चन क्या कहता है, 60। एक क्रिकेट टीम में एक क्रिकेट खिलाड़ी, यानी कि एक क्रिकेट टीम ही होती है, क्रिकेट खिलाड़ी 40 पारी
कितनी पारियां खेलता है बेटा ये, तो 40 खेल लेता है। देखिए इनका जो औसत रन संख्या है वो बेटा कितना है, 50 है। 40 पारियों का जो बेटा औसत रन है वो बेटा कितना है, 50 है। किसी पारी में उन खिलाड़ियों द्वारा अधिकतम एवं किसी पारी में उसके द्वारा प्राप्त न्यूनतम, मतलब किसी पारी में तो एक अधिक है, ठीक है, और किसी में न्यूनतम है। मतलब किसी पारी में तो उन्होंने अधिक रन बनाए और किसी में न्यूनतम बनाए, यानी कि किसी में कम बनाए हैं। तो जो अधिक बनाए और जो कम बनाए उनका जो अंतर है ना बेटा वो 172 है। ठीक है, दो पारियां, ध्यान से सुनो, दो पारियां छोड़ दी जाए तो शेष 38 पारियों का जो औसत है ना बेटा वो 48 रह जाता है, या 48 है। उस खिलाड़ी द्वारा किसी पारी में प्राप्त अधिकतम रन संख्या क्या होगी, जो अधिकतम है वो पूछा है आपसे। ये पूछा, क्या पूछा है, अधिकतम पूछा है। तो पहले हम इसको बेसिक से बना ले, चलिए बेसिक से बना लेना। बेसिक से देखिए यहाँ पर 40 पारियों का जो एवरेज है ना बेटा 40 का कितना है, तो वो 50 है। हमने माना पहले में x रन बनाए, दूसरे में बेटा x प्लस के कितने बनाए उसने, 72। दोनों में यही तो बनाए हैं, ठीक है। चलिए अब रह कितने गए बेटा, 38 रह गए। 38 का जो रह गया वो 48 रह गया, एवरेज, औसत। ठीक है, 38 पारियों का औसत जो है बेटा वो कितना हो जाएगा आपका, 48 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए अब आप एक काम करो, ये चार पंजे कितना हो जाएगा बेटा, चार पंजे 20, ये हो गया आपका चार पंजे 20, 2000 प्लस के 2s, मतलब दो कैंडिडेट है, दो क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक है। चलिए और प्लस के यहां से कितना आ जाएगा, 172 बराबर में। इसको बेटा कितना मान लो, या तो इसको 40 मान लो, या इसको 40 मान लो, या इसको 50 मान लो। 50 मान के करो या 40 मान के, देखो आप क्या काम करो बेटा, इसको 40 मान लो, इसको मान लिया 40, तो एक जीरो आपका बना ना, एक जीरो बना। 40 माना है, 8 चौक 32, हासिल लगे 3, 4 या 12 और 3 बेटा कितना हो जाएगा, 15। 8 कम माना, 8 8 अट्ठे बेटा कितना हो जाएगा, 64, 6 कैरी में जाएगा। 8 या 24, 24 और बेटा 6 कितना हो जाता है, 30। ये ऐड कर दो आप, 4 यहां पर हो जाएगा, 2 यहां पर हो जाएगा, 5 और 3 8 और 1, तो बेटा 1824 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1824। क्लियर है इतनी बात, 1824 हो गया आपका। अब आप एक काम करो, ये 1824 है, ये वाली वैल्यू कितनी बनी, देखो ये, तो यहाँ पर जो है ये खिलाड़ी चले गए हैं, तो जब ये खिलाड़ी चले गए हैं तो हमें यहाँ पर बेटा माइनस करना था, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो ये वाला नंबर भी आपका माइनस में जाएगा। ठीक है, ये माइनस में जाएगा तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। जब ये इधर का प्लस का हो जाएगा तो ये नंबर क्या है आपका, 4 पंजे 20, ये 2000 क्या है, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसका मतलब ये है कि भैया 2s को इधर पहुंचा दो, यहाँ पर आपका 2000 ही बचा। ठीक है, चलिए माइनस का 172 है और प्लस का ये प्लस का जो है ना ये बेटा माइनस का हो जाएगा इधर आगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 1824 बराबर में 2s। चलिए दो कैंडिडेट है या दो स्टूडेंट, कुछ भी मानो, दो खिलाड़ी है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, 2000 में से इसको ऐड करो पहले, 4 और 2 बेटा 6, 4 और 2 6, 7 और 2 बेटा 9, 9 8 और 1 बेटा 9, और यहाँ पर 1 बराबर में आएगा 2s। ये कितना है, 1900 बेटा कितना है, देखो 1900, 1900 कितना आया है, 1900 बेटा 1996। इसका मतलब बेटा 4 ही बचेगा, बराबर में हो जाएगा 2s। जो s आया है ना वो बराबर में आ गया है 2। आपसे पूछा है कि भैया जो अधिकतम वाला है कैंडिडेट उसका बता दो, तो अधिकतम वाला कौन सा था, अधिकतम वाला था ये वाला पद। तो इसमें क्या करना है आपको, 2 प्लस के कितना करना है बेटा, 172, अधिक वाला पूछा है, अधिक अधिक वाला, तो कितना हो जाएगा, 174 हो जाएगा बेटा। यही क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, यही क्या है आपका इस प्रश्न का राइट आंसर है, आप ऐसे बनाओ। चलिए समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, ये था बेटा बेसिक। 172, ठीक है। चलिए
यहाँ पर मतलब 174 ही तो आ रहा है, 172 2 कितना हो गया बेटा 174। चलिए क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिया, 174 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 हो गया, 61 बनाइए बेटा। सारे तरीके बेटा बेसिक से आते हैं, बेसिक मजबूत है तभी तो मैं कराता हूँ आपको बेसिक, बेसिक भी बताता हूँ, शॉर्ट भी बताता हूँ, सभी बता देता हूँ। चलिए अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 21। कितना बेहतरीन देखो लाजवाब प्रश्न है, आप बनाओगे तो कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ठीक है बनाइए। क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार जीप ट्रैक्टर की गति के बीच का जो अनुपात है बेटा वो 3:5:2 है। ट्रैक्टर और कार है, तो ट्रैक्टर भी है, कार भी है बेटा, और जीप भी है। देखो कार भी है, जीप भी है, और बेटा क्या है यहाँ पर ट्रैक्टर भी है। क्या है, ट्रैक्टर भी है। ये हो गया ट्रैक्टर, यहाँ पर होगी जीप, देखो यहाँ होगी कार बेटा, ठीक है। इनके जो बीच का अनुपात है वो है यहाँ पर 3:5:2 बेटा, 3:5:2। तो अब आप एक बात मुझे बताओ, कार भी है, चलिए जीप भी है, और बेटा ट्रैक्टर भी है। यहाँ पर जो इनकी स्पीड का रेशियो है 3, 5 और बेटा 2, ये है इनकी स्पीड का रेशियो। चलिए अब आपसे एक कहा गया है ट्रैक्टर की गति, जीप की गति ट्रैक्टर की गति, जो जीप की गति है वो ट्रैक्टर की गति का क्या है 250% है, जो 12 घंटे में 36 किमी दूरी तय करती है। 12 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, तो बेटा 12 घंटे में 36 किमी की दूरी तय कर लेती है, तो वहां से उसकी स्पीड निकल जाएगी, ठीक है। तो देखो एक काम करो, 12 घंटे में 360 किमी की दूरी तय कर लेती है 12 घंटे में, तो 12 घंटे में तो यहाँ पे निकल जाएगी स्पीड, स्पीड निकल गई बेटा जीप की। जीप की चाल कह दीजिए इसे आप, या स्पीड क्या, 12 या 36, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 36 बेटा, तो यहाँ पर क्या हो गया 36 की स्पीड आ गई। अब एक बात मुझे बताओ, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 12 दूनी 24, 12 36, ठीक है। अब एक काम तो कर लो, उसने कहा है यहाँ पर क्या है, ट्रैक्टर की चाल का 250% है, जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250 है, जो 12 घंटे में 36 किमी प्रति घंटा की दूरी तय करता है। कौन करता है बेटा, ये कार नहीं करता, ये करता है बेटा ट्रैक्टर, जीप नहीं करती, सॉरी ये करता है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर। अब इसका 250%, इसका 250% बेटा कितना होगा, एक जीरो से यहां, जीरो से यहां 25 दिया बेटा, कितना हो जाएगा 75। ये किसकी स्पीड है बेटा, तो ये है जीप की स्पीड, जीप की चाल। तो जीप की जो चाल हो गई है वो आ गई है आपकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रैक्टर की आ गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए कार और जीप की औसत गति कितनी है आपसे ये पूछा गया है, ठीक है, औसत गति। तो यहां से क्या काम करो आप, कार का मतलब कितना है, देखो कार और जीप, कार और जीप, कार का मतलब यहां पर देखो 5 यूनिट का मान कितना है, तो 75 है, अभी आपको दिया गया है, तो 15 आ जाएगा बेटा, 15 पंजे होता है 75, तो 15 तिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर क्या हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यहाँ पर आपसे एवरेज पूछा है, किसका औसत पूछा है बेटा, कार का और प्लस जीप का। तो कार की स्पीड है बेटा 45 की, और जीप की स्पीड है 75 की, तो टोटल कितना बना, टोटल कितना बना, तो 5 और 5 10, 7 4 11 बेटा, और एक हो गया 12, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो जो औसत एवरेज बनेगा वो बटेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ पर क्या बनी है स्पीड, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाएगी, जो एवरेज में औसत में। तो यहाँ से जो राइट उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। समझ में आया या नहीं आया, क्वेश्चन नंबर था आपका 61, इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 61 बेटा आप इस तरीके से बनाओगे, ये समझना था बस आपको, समझ में आ गई है बात या नहीं।
समझ में आ गई है बात? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसकी शॉर्ट हो गया बेटा, कुछ नहीं करा है। कार और जीप और ट्रैक्टर, कार और जीप और ट्रैक्टर की जो बेटा स्पीड का रेशियो है, ये आपको रेशियो दे रखा था। उसमें ये कहा गया है क्वेश्चन में, जो जीप है, जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। तो जो 12 घंटे में 36 किमी दूरी तय करता है, तय कौन करता है बेटा? ट्रैक्टर करता है, जीप नहीं करता, ट्रैक्टर करता है। तो ट्रैक्टर की स्पीड निकल के आई 36 किमी की दूरी 12 घंटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यह है ट्रैक्टर की स्पीड। ट्रैक्टर की स्पीड जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की। इसका 250% कितना हो जाएगा बेटा? हो जाएगा 75। और आपको 5 यूनिट का मान 75 आपका निकला है, तो यानी कि 15 गुना ये 45। और यहाँ पर देखो इसकी डायरेक्ट स्पीड निकालो तो 30 ही बनेगी। ठीक है, अब 45 और 75 को आप जोड़ दो, क्योंकि कार और जीप का ही रेशियो आपसे पूछा, उसका पूछा है एवरेज। तो 45 को और 75 को जोड़ोगे 120/2 और 60 आ जाएगा बेटा, औसत आ जाएगा। 2 से क्यों भाग दी? एक कार है, एक जीप है बेटा। ठीक है, 2 कैंडिडेट है ना, इस वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 बनाइए आप। कैसे बनाओगे? चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर है 62। क्या कहता है, ध्यान से देखो और समझो। मुकेश के पास सोहन से दुगनी है कोई चीज, हमें नहीं पता, उसकी कार्य क्षमता भी हो सकती है, उसकी कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कुछ भी चीज हो सकती है। तो मुकेश के पास क्या है? मुकेश के पास क्या हुआ बेटा? मुकेश के पास सोहन से दुगना हो गया। चलिए, सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धन है। अब यहां पर धन की बात करी गई है। तो चलिए, कौन कौन है? एक है आपके पास मुकेश, और कौन है बेटा? तो और है सोहन, और फिर कौन है? तो फिर है पंकज। ठीक है, प्रश्न संख्या आपकी 62। मुकेश, सोहन, पंकज। पंकज के पास, उसके सोहन के पास जो है पंकज से 50% अधिक है। यदि पंकज के पास 100 रुपए है, तो इसके पास बेटा कितने होने चाहिए? 50% अधिक का मतलब तो 150 होगा ना। अब आ जाओ पहली लाइन में, पहली लाइन में आ जाइए। और पहली लाइन में क्या कहा गया है? सीधा सीधा कहा गया है आपसे कि भैया जो मुकेश है वो दुगनी है। मुकेश क्या है? सोहन से 2 गुना है। तो सोहन है 150, तो यहां पर दुगना करोगे 150 का, तो बेटा ये हो जाएगा 300। अब 50 से 5 छंग 30, 5 दिया बेटा 15, और 5 दूनी 10। ये रेशियो इनका निकल गया। चलिए, ये धनराशि। यदि इनके पास औसत धनराशि बेटा 1100, मतलब 110 रुपए है, औसत कितना है? औसत 1110। तो यहां पर क्या कर दो? 3 से गुणा, और इनमें इसको x मान के कर लो, या आप ऐड कर दो। यहां पर 3 और 2 5, 5 और 6 कितना हो जाएगा बेटा? 11 हो जाएगा। 11 यूनिट का मान कितना है? 11 से इसको डिवाइड करोगे, 11 का ना 11, 10 बार 10 दिया बेटा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, 10 दिया कितना हो जाएगा? 30। आपसे क्या पूछा है? तो मुकेश के पास कितनी धनराशि है? मुकेश कौन है भाई? मुकेश है यहाँ पर 6। तो 6 यूनिट का जो मान है, 6 की गुणा 3 से कर दो, 6 दिया कितना हो जाएगा बेटा? 18। 180 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अरे इसको, इसे x मानते ना, यहाँ पर इसको x मानते तो ये वैल्यू आ जाती ना x की। x का मान ही तो x से गुना करी, वहां पर आ गया 160। आपसे पूछ ले कि भाई पंकज के पास कितना है, तो पंकज के पास है 60। आपसे पूछ ले सोहन के पास कितना है, सोहन के पास धनराशि है 90। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया यहाँ से? चलिए बेटा, उस मुकेश के पास जो है वो यहाँ पर 180 है। ऑप्शन नंबर आ जाएगा फर्स्ट। समझ में आ गई इतनी बात? ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए बेटा, इससे पहले क्या है, मुझे जो है आपको अनुपात समानुपात जो टॉपिक होता है उसको पढ़ाना था, लेकिन इस टॉपिक को ज्यादा महत्वपूर्ण इसी वजह से दिया है ताकि एग्जाम में इसका क्वेश्चन आते। अब इसके बाद हम उसको ले आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को बनाइए। देखिए कितना लाजवाब बेहतरीन क्वेश्चन है। ये एसएससी में कई बार पूछ लिया गया है बेटा, सीजीएल में भी आ चुका है ये क्वेश्चन तो आपका। चलिए कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है, देखिए आपका कई बार एग्जाम में आ चुका बेटा ये वाला क्वेश्चन तो। चलिए बेटा बनाइए। कैसे बनाओगे इसको?
क्वेश्चन देखो बहुत लाजवाब है और इसको समझने का प्रयास करो, मैं समझाता हूं आपको और समझिए, सारा फोकस रखिए बेटा यहाँ पर पढ़ाई पे। क्वेश्चन नंबर है 63, क्या कहता है? 7 बेटा पुरुष है, 7 है इसमें पुरुष, 11 कौन है बेटा? इसमें 11 देखो 11 है स्त्रियां, 11 कौन है बेटा? 11 स्त्रियां हो गई। चलिए 11 स्त्रियां हो गई है। अब कौन है? तो बेटा इसमें जो है 2 लड़के भी हैं, दो क्या है बेटा? 2 लड़के हैं। चलिए कोई बात नहीं, 2 लड़के हो गए, 2 लड़के हो जाते हैं यहाँ पर, 2 लड़के हो गए। 11 कौन होगी बेटा? 11 हो गई स्त्रियां, 11 स्त्रियां हो गई, ये रंग आया नहीं आपको? ठीक है, 11 स्त्रियां हो गई, 7 पुरुष हो गए। अब आप एक बात मुझे बताओ, तो इनका जो औसत एवरेज है बेटा वो यहाँ पर है 257.5 रुपए में है। यदि पुरुष की औसत दैनिक जो आय है वो स्त्री की औसत दैनिक आय से बेटा कितनी अधिक है? 10 अधिक है। कितनी अधिक है? तो वो यहाँ पर बेटा 10 रुपए अधिक है। ठीक है, 10 ही को रंग करता हूं। और स्त्री की जो है बेटा वो लड़के से 10 रुपए अधिक है। स्त्री की जो दैनिक औसत आय है वो लड़के के दैनिक औसत आय से 10 अधिक है। लेकिन पुरुष की जो दैनिक आय है वो औसत जो आय है वो स्त्री की दैनिक औसत आय से 10 अधिक है। क्वेश्चन में ये कहा गया, तो आपसे बताइए, आपसे पूछा गया है एक पुरुष की दैनिक औसत आय कितनी, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ आपसे यही पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? तो क्वेश्चन नंबर है आपका 63। चलिए बनाते हैं। देखो यहां पर क्या है? पुरुष है, पुरुष, फिर कौन है बेटा? स्त्री है, स्त्रियां, और फिर कौन है बेटा? लड़के हैं। चलिए लड़के, तो ये यहां पर पुरुष हो गए, 11 पुरुष है तो मैं 11 एम बोल सकता हूं, 11 मैन है। ठीक है, सॉरी 7 लड़के हैं, 7 है पुरुष, तो 7 पुरुष है तो बेटा 7 एम बोल सकता हूं। 11 वुमेन है, डब्ल्यू बोलूंगा। ठीक है, 11 स्त्री है, वुमेन है। और बेटा 2 लड़के हैं तो यहां पर बॉयज बोलूंगा, मैं बी को बोलूंगा। इतनी बात क्लियर है? यानी कंसेप्ट क्लियर है, इतना समझ में आ गया है आपको? चलिए अब आपसे क्या कहा गया है, आपसे क्या कहा है भाई? आपसे सीधा सीधा ये कहा है उसकी जो दैनिक आय है, यदि लड़के की आय कितनी है? एक्स है, या ए रुपए मानो, आप इसको कितना मानो? ए रुपए है। तो यहां पर क्या है? स्त्री की जो दैनिक मजदूरी है वो यहां पर ए रुपए से कितना है? 10 रुपए अधिक है। चलिए, और व्यक्ति की जो है वो स्त्री से 10 रुपए अधिक है, तो 10 प्लस के 10 प्लस के 10 कितना करोगे बेटा? तो यहां पर हो जाएगा 20। ठीक है, यानी कि 10 रुपए अधिक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दू कितना? ए प्लस के 20, भैया 10 रुपए अधिक ही तो था, यही तो बात थी। ठीक है, और इन तीनों का जो एवरेज है बेटा वो मतलब टोटल कितने हैं? पुरुष, स्त्रियां और लड़के, देखो जोड़ के मुझे बताओ। 11 और 2, 11 और 2 बेटा कितने होंगे? 13, 13 और 3 सॉरी 7, 13 और 7 हो गए बेटा 20, 20 हो गया, दिख रहा है ना? तो इस 20 की गुणा आपको किससे करनी है? कितने रुपए की मजदूरी है? 257, 257 बेटा कितना है? 50। डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर घबराने की भी जरूरत नहीं। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? चलिए अब आप एक काम करो, तो इनको ऐड कर लो, 7 की गुणा किससे करो? ए से। ठीक है, इसको एक्स मानो, ये एम है, 11 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर डब्ल्यू है, यहाँ पर बी, मैंने मान के बताया कि भाई ये लड़के हैं। 7 की गुणा यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आएगा 7 ए प्लस के 7 दूनी कितना हो जाएगा बेटा? 140 प्लस 7 की गुणा यहाँ पर करोगे 7 ए प्लस के यहाँ पर करोगे, सॉरी 11 की गुणा करोगे 10 से तो 110 प्लस 2 की यहाँ पर डायरेक्ट गुणा करो तो 2 ए हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कितना बनेगा? ये नंबर 11 2, 11 2 13 और यहाँ पर बेटा 20 ही बनेगा, ये तो आपका 20 ही बनेगा, 20 ए प्लस के 110 और 140, तो बेटा यहाँ पर 250 हो जाएगा बराबर। इसको अभी काटने फिरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर 20 गुणा में 57.50, 20 से आप इसको 20 को नहीं कर सकते,
यदि मैं यहां पर एक काम करो, देखो यहां पर क्या काम करते हो, एक काम करो, इसको 20 को कॉमन लूंगा मैं, तो 20 से डिवाइड हो जाएगा आपका। देखो इसको ध्यान से देखो, यदि मैं यहां पर 20 को कॉमन ले लूं, 20 को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा a प्लस के, 0 से 0 गया और बेटा यहां पर 12.5 बच जाएगा, ये आ गया आपका। और बराबर में बेटा यहां पर बचेगा 20 गुणा में 57.50, मतलब 50। 20 से तो बेटा 20 को काट दो, और a बराबर कितना आ जाएगा, 257 बेटा 5, और इसमें से आपको घटाना है 12.5। यहां पर घटा दो तो a बराबर कितना आएगा, पॉइंट में गया 0, 5 में से 2, 7 में से 5 2 जाएगा बेटा, 5 बचेगा, सॉरी 7 में से जाएगा 2, 5 बचेगा, 5 में से जाएगा बेटा यहाँ पर 4 बचेगा, और 2 का 2 आ जाएगा आपका। a का मान कितना आ गया बेटा, 245 आ गया। a का मान कितना आ गया है, 245 आ गया। लेकिन उसकी प्रति एक की आपसे यहां पर दैनिक आय पूछी है, तो बेटा यहां पर पूछी है, देखिए यहां पर ये वाली आपसे दैनिक आय पूछी है, तो यहां पर दैनिक आय में आप क्या काम करोगे बेटा, इसमें 20 और आपको ऐड कर देना है 245 में। यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, 265 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 265। ठीक है, चलिए यहां पर जो राइट आपका उत्तर बनेगा, तो उत्तर हो जाएगा बेटा 265। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी को आप बिल्कुल कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 63 बना, 63 का राइट आंसर हो जाएगा 265, ऑप्शन नंबर है सी। समझ में आया या नहीं, कुछ नहीं करा अभी तक, हमने कुछ किया ही नहीं है क्वेश्चन को, समझिए। पुरुष 7 है, स्त्रियां बेटा 11 है, लड़के 2 है। लड़के की प्रत्येक दैनिक मजदूरी हमें नहीं पता, हमने मान ली 1। उसने ये कहा था कि भैया 10 अधिक है स्त्री की लड़के से, और जितनी स्त्री की है उससे 10 अधिक है पुरुष की, ये दैनिक थी। इनकी 7 एक की दैनिक मजदूरी है, तो 7 की यहाँ पर हो जाएगी 7 a गुणा, मतलब 7 a प्लस के 140। 11 स्त्रियों की देखो 11 a प्लस के 110, और लड़के की हो जाएगी यहां से बेटा 2 a। ठीक है, चलिए बस तीनों का औसत था, इसको हल किया है, यहां से आ जाएगा, बन गया ना आपका आंसर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर है 64। कैसे बनाओगे, क्वेश्चन नंबर 64 को बनाइए अब आप। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, ध्यान से देखिए और समझने का क्या करिए, प्रयास करिए बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 64, क्या कहता है, ध्यान से देखो और समझो। 3 व्यक्ति है, एक ए है, बी है और सी है। ठीक है, एक व्यक्ति ए बी और यहाँ पर सी है। इनका जो बेटा भार है वो है 84। 3 व्यक्ति है और 3 व्यक्तियों का बेटा भार बना यहाँ पर 84 किलोग्राम में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और व्यक्ति इसमें डी भी शामिल हो गया, एक और व्यक्ति आया बेटा इसमें डी। ध्यान से सुनते रहना, मतलब 3 तो व्यक्ति थे, 3 व्यक्तियों को औसत जो एवरेज है वो 84 है, इतना कंफर्म है। चलिए एक व्यक्ति डी शामिल हो जाता है और औसत भार 80 हो जाता है, मतलब उसके आते ही 80 हो जाता है। तो इतना जो लाइन हमने पढ़ी है, पहले हम इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका है 64। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है और एक सी है, 3 व्यक्ति है। 3 व्यक्तियों का जो औसत भार है बेटा वो 84। 4 तिया 12 का 2, एक कैरी में जाएगा, 8 तिया 24 और एक 25 हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति शामिल हो गया, एक व्यक्ति शामिल हो गया बेटा, अब हो गया ए प्लस के बी प्लस के सी प्लस के डी। अब व्यक्ति हो गए 4 जिनका औसत एवरेज है 80। 8 चौक 32 बेटा, 320 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई है नहीं, 320 हो गया। चलिए अब लाइन आगे पढ़ते हैं, अब लाइन को क्या करते हैं आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक और व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम ज्यादा है, इसमें एक व्यक्ति और शामिल होता है जिसका जो है बेटा, जिसका वजन जो है वो 3 किलोग्राम ज्यादा है, किससे, डी से। अब डी का तो निकाल लो, डी का कैसे निकलेगा भैया, ए बी सी का एवरेज पर है और डी का है नीचे, तो इन दोनों का अंतर कर दो, तो यहां से कितना हो जाएगा,
डी का एवरेज निकल जाएगा। तो डी का जो मान निकालना है हमें वो कितना होया है, 320 में से 252 निकाल दो, इसको 50 समझो बेटा, 50 तो 50 और 20 70, तो यहाँ पर कितना बना बेटा 68 बन गया। तो डी का जो कुल योग है या मतलब उसका जो मान है वो कितना है, 68 है डी का। चलिए अब कहा गया है भैया डी से 3 ज्यादा है, डी से 3 ज्यादा है, कौन है ज्यादा, ई ज्यादा है। तो 68 प्लस के 3 कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 68, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 71। तो यहाँ पर जो 71 बना ये कौन बना है बेटा, ये बन गया है ई। तो यहाँ पर ई का मान आ गया है 71। ध्यान से सुनो, चलिए आगे पढ़ते हैं भैया। आगे क्या कहता है देखिए, वह ए के स्थान पर स्थानांतरित करता है। तो यहाँ पर बी सी डी और ई का औसत भार कितना हो जाता है, 79 किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, वह ए के स्थान पर स्थानांतरित करता है। ए के बाद मतलब ए के बाद यानी कि बी प्लस सी प्लस डी और प्लस बेटा ई। तो इनका जो एवरेज है 1 2 3 4, 4 कैंडिडेट है, इनका जो एवरेज बना जो औसत है वो कितना हो जाएगा 79। चलिए 9 चौक 36, 3 कैरी में जाएगा, 7 चौक 28, 28 और 3 को जोड़ोगे बेटा कितना हो जाएगा 31। चलिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ए का भार कितना है, अब आप एक बात मुझे बता दो, देखो यदि मैं आपसे कहूं क्या भैया ए बी सी डी, या तो आप बी सी डी का मान निकाल लो, बी ओ मतलब सी बी और सी का मान निकाल लो, ए बी सी। एक काम करें ना, एक काम क्यों नहीं करते हो आप, देखो ध्यान से देखो और समझने का प्रयास आपको इतना करना है बेटा। ये 68 71 को आप ऐड कर लो, ठीक है, या आप एक काम करो ए बी सी और डी, ए बी सी डी है, ए बी सी डी में ए बी सी डी, ए बी सी डी में बेटा अब आप एक काम करो बी सी डी ई बना, ई और ई। ठीक है, इसमें एक काम करो, इसमें 71 को ऐड कर दूं यदि मैं, ये जो 71 है बेटा इसको यदि मैं ऐड कर देता हूं, ऐड, ये कितना हो जाएगा 391 हो जाएगा। ठीक है, 391 को ऐड कर देता हूं तो ये बना मेरा बेटा ए बी, देखो यहां पर ए बी सी डी प्लस ई का कितना बन गया बेटा 391, राइट। इसमें से बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई का मान निकाल देता हूं 316। तो यहां से बेटा मेरा ए का मान निकल जाएगा कितना, देखो यहां पर क्या है ये 91 है, इसको 391, अब 91 में से 16 को निकालना है। तो यहाँ पे 11 में से 6 जाएगा बेटा, 11 में 6 जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ पर 5, 8 में से जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 7, और ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा 75 किलोग्राम। ठीक है, समझ में आ गई है बात या नहीं आई, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो। ऐसे ही करना भाई, ऐसे ही होगा ये, इसको समझना पड़ेगा बस आपको। ठीक है, क्लियर है सभी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, तो राइट उत्तर यहां से क्या बना हमारा, ऑप्शन नंबर है बी। चलिए बेटा 65 को बनाइए अब आप, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है ये समझ में आ गया था ना। क्वेश्चन नंबर बना है 65, चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा अब बनेगा 65, कैसे बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 65 को ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। 12,000 क्या है, जवानों की एक सेना है बेटा, सेना में एक 12,000 क्या है सैनिक है, आप ऐसे समझ सकते हो। कितने हजार है बेटा, 12,000 क्या है सैनिक है, जवान है बेटा सैन्य। इसमें एक तो मतलब दो सेनाएं हैं, एक है यूरोपियन सेना, ठीक है, एक है यूरोपियन सेना और एक है बेटा भारतीय सेना जो भारत के जवान है। एक दो कैंडिडेट है, एक यूरोपियन है
यूरोपियन, यूरोपीय कह दो आप, एक तो यूरोपीय सेना और एक बेटा भारतीय, दो सेना है बेटा, ठीक है। यदि इन दोनों सेना की बात करता हूं तो बेटा ये दोनों सेना किसके बराबर है बेटा, 12,000 के। ये किसके बराबर में है बेटा, तो ये 12,000 के बराबर में। यदि मैं बात करता हूं जो यूरोपीय सेना है, जो यूरोपीय सेना के जो जवान है उसमें क्या है बेटा, उनकी जो हाइट है वो 5 फुट 10 इंच है। कितनी है, देखो यूरोपियन की है बेटा 5 फुट 10 इंच है। इनकी यदि औसत की बात करूंगा मैं, औसत एवरेज में है बेटा। और भारतीयों की जो है यहां पर क्या है, ये जो यूरोपियन है ना, यूरोपियन की तो ये आ गई, और जो भारतीय है ये है 5 फुट के 9 इंच के। कितना है, 5 फुट 9 इंच है बेटा, 5 फुट 9 इंच, ठीक है। आपसे पूछा है संपूर्ण का जो है ना बेटा, जो संपूर्ण है वो 5 फुट, जो संपूर्ण है उसकी जो हाइट दी है इन्होंने 5 फुट 9 सही 3/4 इंच, शायद ये 3/4 इंच। क्या पूछा है आपसे, सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या क्या होगी, आपसे ये पूछा है। ये 3 है, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया है नहीं। अब आप एक बात मुझे बताओ, ये फुट में है, फुट में है, ये फुट में है, ये फुट है, इसको इंच में कन्वर्ट करो तो देखो 5 से आपको गुणा करनी पड़ेगी बेटा 12 में। 1 फुट में कितने इंच होते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ, 1 फुट में कितने इंच होते हैं, कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से। तो बेटा 1 फुट में जो इंच होते हैं वो होते हैं 12, प्लस के करोगे आप 10, तो टोटल जो इंच बनेंगे हमारा, हमारे यहां से कितने इंच बने, 12 पंजे 60 और 10 कितना हो जाएगा बेटा, 60 हो जाएगा, 60 इंच। और यहां से बताओ मुझे यहां पर कितना बनेगा, 5 की गुणा आपको 12 से करनी पड़ेगी प्लस के 9, तो कितना बनेगा, 12 पंजे 60 और यहां से 9 इंच, ठीक है। चलिए, और यहां से 5 फुट की गुणा आपको 12 से करनी पड़ेगी प्लस के 9 सही 3/4 इंच। देखो 12 पंजे 60 और 9 यहां पर आ गया बेटा, ये इंच में आ गया, ठीक है, इंच। चलिए इंच में है वैल्यू, इतनी बात समझ में आ गई आपको या नहीं। जो यूरोपीय की सेना है उसका जो एवरेज, जो औसत एवरेज है यूरोपीय सेना का, वो बेटा इंच है 60 इंच का, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 10 60। भारतीयों को आया बेटा 12 पंजे 60 और 9, 12 पंजे 60 और 10 70, सुर यहाँ पर 70 आएगा बेटा, 12 पंजे 60 और 10 70 आएगा। चलिए 59 हो गया, यहाँ पर 69, यहाँ पर 69 सही 3 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपसे क्या पूछा है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से मुझे। चलिए समझ में आया। अब देखो, अब आपको क्या काम करना है, ये जो बीच वाला है आपने एवरेज में पढ़ रहे हो, औसत पढ़ रहे हो, ये जो है बेटा ये, इसको क्या काम करो, एक काम करो, हमारे पास जो यूरोपियन है वो तो यहाँ पर ये है, जो भारतीय है ये है, तो बेटा जो टोटल है वो तो ये है ना, इसको यहाँ पर लिख दो, औसत निकल जाएगा। देखो 70 में से बेटा ये जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 1/4, 1/4 कैसे, यहाँ पर ये गया, देखो ये गया 70, तो इसका मतलब क्या, 4 में से 3 को निकालो, 1/4, अब ये 69 है, तो यहाँ पर बचेगा आपका 3/4, 4 से गया तो बेटा 3 1 4, तो बराबर टोटल हो गई 4, 4 यूनिट का मान आपको 12,000 दे रखा है, 1 यूनिट का मान 3,000 हो जाएगा बेटा। आपसे पूछा है भारतीय का, तो भारतीय का आएगा 3,000। आपसे पूछ ले यूरोपियन, तो बेटा ये 9,000 सैनिक है, यूरोपीय के जो है बेटा वे 9,000 सैनिक है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन आपसे भारत के पूछे गए थे तो भारत के है 3,000। क्लियर है, बनी इतनी बात है नहीं।
समझ में आया है? यदि आपको समझ में आ गई है बात तो चलिए नेक्स्ट बढ़े फिर क्वेश्चन की ओर। चलिए तो यहां से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 66, बनाइए। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, ध्यान से देखो और समझो, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ क्या आएगा इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन को बेटा कई बार करा चुका हूं आपके, ठीक है, कई बार करा चुका हूं इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्न को। तो स्टार्टिंग में इन्हीं क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया था। चलिए देखिए कैसे करना है, ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। तीन क्रमागत सम संख्याओं का जोड़, इन तीन संख्याओं का जो औसत है वो 28 से अधिक है। मतलब जोड़ क्या है, जोड़ जो है बेटा वो अधिक है, 28 अधिक है, जोड़ अधिक है। तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब यदि मैं क्रमागत की बात करूं, एक हो जाएगी आपकी a प्लस के 2, और तीसरी जो हो जाएगी आपकी a प्लस के कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब आप जोड़ो तो ये हो जाएगा 3a प्लस के 6। ये हो गया बेटा योग, तीनों संख्याओं का क्या हो गया, योग हो गया। अब आपसे क्या कहा है अगली लाइन में, अगली लाइन में कहा गया है भैया जो योग है ना वो उन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। तो यानी कि 3a प्लस का 6 और 3a प्लस के 6, इसका बटे अगर मैं 3 कर देता हूं तो यहां पर औसत हो गया। ये औसत है कम, कितना कम है बेटा, यह है 28 कम। ठीक, चलिए अब आप एक काम करिए, यहां पर ये क्या करिए आप, 3 तिया हो जाएगा बेटा 9, 3 तिया 9। या अब आप एक काम कर लो मेरी राय में, ऊपर से एक कॉमन ले लो, ऊपर से आपको कॉमन ले लेना है। क्या ले लेना है, कॉमन। ये वाला जो नंबर है ना बेटा ये आपका ऐसे ही बच जाएगा। कैसे, ऊपर से कॉमन लोगे, 3a प्लस के 6 कॉमन ले लेता हूं, यदि अंदर क्या बचेगा, 3 से इसकी गुणा करोगे तो ऊपर बचा 3, माइनस के 1 बटे आ जाएगा बेटा 3, बराबर में आ गई बेटा 28। ठीक है, तो 3a प्लस के क्या हो जाएगा 6, गुणा में आ जाएगा बेटा आपका 2 बटे 3, बराबर में 28। 2 से इसको डिवाइड करोगे ये आएगा 14। ठीक है, तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, 14 या 42, और माइनस के 6 करना पड़ेगा। तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, ये जो नंबर बना बेटा 36, और 3 से डिवाइड करोगे जो a बराबर कितना आ जाएगा आपका 12। आप ऐसे करो, थोड़ा सा लंबा हो गया बस। ठीक है, ऐसे कर लो आप, a का मान कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है, समझ में आई बात या नहीं। स्क्रीन शॉट ले लो बेटा, पहले तो आप स्क्रीन शॉट ले लो, ले लिया। चलिए बेटा अब समझो भाई, तीन सम संख्याओं का जो क्रम से है ये वाला एक पैटर्न है, ये श्रेणी आती है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया, ऐसे निकाल सकते हो। योग बेटा ये आ गया, योग ज्यादा है औसत से, कितना 28, बस इसको हल किया है यहाँ पर। चलिए तो क्या बना आपका जो आंसर बना है वो हो गया सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर है 67। 66 आपने कवर कर लिया है, 66 के बाद क्वेश्चन नंबर बनेगा 67। चलिए तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 67 को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 को पढ़ लेते हैं। चलिए जल्दी से बताइए भाई, कमेंट करिए, पढ़ने में ध्यान रखिए। देखिए कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है, यहां से बेहतरीन क्वेश्चन है, बस सारे के सारे बेहतरीन ही तो क्वेश्चन है। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 67, क्लियर है आवाज। चलिए मैं कराता हूं, देखो 15 चलचित्र थिएटरों में, 15 चलचित्र मतलब जहां पर सिनेमा होता, सिनेमा की बात की गई है बेटा, जो औसतन प्रतिदिन प्रत्येक थिएटरों में 600 दर्शक आते हैं। मतलब 15 है, 15 में प्रति एक दिन बेटा कितने आ जाते हैं, 600 आ जाते हैं। मतलब वहां पर फिल्म देखने कह सकते हो, कितने आ जाते हैं प्रतिदिन, 600। इनमें से यदि इनमें से 6 थिएटर बंद हो जाए, क्या कर दिए गए हैं, बंद। अब बेटा 15 में से 6 चले जाएंगे तो 9 बचे, किंतु थिएटर में आने वाले कुल उपस्थिति वही रहती है, मतलब जितने आते हैं उतने ही रहते हैं। चलिए तो आपसे कहा गया है शेष जो थिएटर है, शेष
थिएटरों में से प्रत्येक थिएटर के दर्शकों का जो औसत है, उपस्थिति का जो औसत है वो क्या है, आपसे ये कहा गया। ठीक है, उपस्थिति क्या होगी बेटा, आपसे उपस्थिति पूछी है प्रत्येक थिएटर। चलिए, वो औसत में है 600। 600 क्या है, वो औसत में है। इतनी बात समझ में आई है नहीं? तो वो औसत में है। चलिए, अब आप एक काम मत करो, काम आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है 67। अब आप इसको ध्यान से देखो, पढ़कर ही आप कंफ्यूज हो गए। अरे यहां पर देखो ना, टोटल है बेटा 15 थिएटर, 15 में टोटल मतलब दैनिक आते हैं 600, 15 छक्का 90, यानी कि टोटल 9000 वहां पर क्या है, सिनेमा देखने व्यक्ति जाते हैं 9000। इसमें से बेटा 6 बंद हो गए तो कितने बचे, 9। तो 9 यूनिट का मान आप कह सकते हो 9 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा बेटा, 1000 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, एक का ही पूछा है, तो आप ऐसे कर लो, 9 बचे, 9 यूनिट का मान भैया 9000 है, 1 यूनिट का मान तो भैया 1000 बना, और आपसे यही पूछा था, यही आंसर। चलिए, यही पूछा था ना, तो यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर लिए बेटा, यहां पर हो जाएगा सी, 1000 होना। इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, 68 बनाइए। अब आप, क्वेश्चन नंबर है 68। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 बनाइए। कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन, मुझे तो भैया बेहतरीन ही नजर आ रहा है। अब आप देख लो, लैंग्वेज से मत डरना भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही तो आपको डराती है एग्जाम में। क्वेश्चन होता है लैंग्वेज में बड़ा बड़ा, आप सोचोगे यार इतना बड़ा है, कंफ्यूज कर रहा है, पर दो कलम से मतलब 2 अक्षर लिखने हैं आपको और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी बता रहा हूं बेटा। चलिए, ज्यादा लिख लोगे दो और क्या आ गया, घबराते हो। चलिए यहां पर देखिए, ध्यान से देखो और समझो। कुछ व्यक्तियों के पास एक समूह में व्यापारियों का वर्ग ए, भाई कुछ के पास ए, चलिए, नौकरी करने वालों एक बी, ठीक है, कुछ मतलब व्यापारी है, टोटल एक ए वर्ग है और एक वर्ग है बेटा बी। पूरे उस समूह का जो औसत है बेटा वो है 27, पूरे का 27 है। वर्ग ए में व्यक्ति है बेटा 34, ठीक है, वर्ग बी में कितने दिए गए हैं, 24 दिए हैं। तो पूरे समूह में व्यापारी नौकरी करने वाले प्रतिशत बताओ पूरे समूह में। पूरे समूहों का अलग अलग बताना है, ए का भी अलग बताना है, बी का भी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 68, ध्यान से देखो भैया, नौकरी करने वाले व्यक्ति, तो जो नौकरी करने वाले व्यक्ति है, एक वर्ग है आपके पास ए, और बेटा एक जो वर्ग है वो है आपके पास बी वर्ग है। इतनी बात समझ में आ गई? ए वर्ग का जो एवरेज है, एवरेज की यदि मैं बात करूं बेटा, ए का जो एवरेज है वो 34 है, और बी का जो है बेटा वो है आपका, बी का कितना है, बी का है 24। चलिए, और टोटल बेटा कितना है, तो टोटल जो है आपका, टोटल है 27। टोटल कितना है बेटा, टोटल है 27। 34 में से 27 निकालोगे तो आपका कितना बच जाएगा, यहां पर 7, और यहां पर कितना बचेगा बेटा 3। तो टोटल कितने हैं बेटा 10, और 10 को यदि मैं 100 कहूं, क्योंकि 100% में मानना पड़ेगा, ये लेट्स करके मानना पड़ेगा आपको, ये तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर ये 30% हो जाएगा, और बेटा ये हो जाएगा 70%। तो वर्ग ए में 30% है और वर्ग बी में बेटा 70% है, ये माना है हमने। 100 कहां से आया बेटा, मानना पड़ेगा। नहीं भी मानोगे आप, टोटल समझ जाओगे भैया, अगर यदि टोटल टोटल तो हमारे 10 आ रहे, तो 100 में मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर दिए नहीं गए हैं कुल कितने व्यक्ति, तो हमें 100 मानना पड़ेगा, परसेंटेज में पूछा है। तो ये 30% है बेटा, ये 70% है। यदि आपको क्लियर कर दे कि भैया टोटल समूह में 10,000 व्यक्ति है, मतलब टोटल जो व्यापारी है उसमें जो नौकरी करने वाले 10,000 है या इतने हैं, 20,000 है या 1,000 है, आपसे मतलब क्लियर कर दे तो अब आप निकालोगे। लेकिन आपसे पूछा है कि भैया कितने परसेंट है, तो वर्ग ए में 30% नौकरी करते हैं, वर्ग बी में 70%। ठीक है, चलिए, तो यहां से जो ऑप्शन बना आपका बन गया है फर्स्ट, राइट आंसर। ठीक है, चलिए टिक करना चाहते थे, टिक कर लो ना, क्या दिक्कत आ रही, ऐसे कर लो टिक। चलिए,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69 बनाइए बेटा, इसको रफ कर रहा हूं। चलिए अब बनाइए, देखिए कितना लाजवाब लाजवाब है नहीं है क्वेश्चन। अब देखो ये बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन इसको करोगे तो थोड़ा सा मतलब लेंथ लंबी हो जाती है सॉल्यूशन की, लेकिन हम इसको थोड़ा सा बड़ा नहीं करेंगे, आसानी भाषा में बनाएंगे। चलिए कमेंट करके बताओ मुझे, अरे कमेंट करके बताओ जल्दी से क्या आएगा यार। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन है 8 परिणामों औसत है भाई, 8 परिणामों का जो औसत है वो 20 है। इनमें से 8 परिणामों का जो औसत आपको दिया गया है वो कितना है? 8 परिणामों का औसत है बेटा 20। ठीक है, इनमें से प्रथम दो का जो औसत है बेटा वो है 15.5। अगले अगले 3 परिणामों का जो औसत है बेटा 21 सही 1/3। 3 का है तो 21 या कितने होंगे बेटा? तो लगभग ये हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो योग 64 आ जाएगा, वहां पर 30 आ जाएगा। ठीक है, और वहां पर आ जाएगा 8×16। तो यदि छठा परिणाम 7वें परिणाम से 4 कम, छठे से देखो यहां पर कितना है बेटा? 4 कम कहा उसने, 4 कम कह रहा, और 8वें से कितना है बेटा? 7 कम है। ये वाली लैंग्वेज बस दे दी, अंतिम परिणाम बताओ 8वां क्या होगा। बस थोड़ा सा यही पर टफ हो गया क्वेश्चन, बाकी तो आसान ही था। देखिए 69, इसमें एवरेज को मानना भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आपके लिए कि भाई एवरेज मानो, क्योंकि दे ही रखा है सब कुछ। 8 परिणाम है बेटा, 8 परिणामों का जो दिया है दिख रहा है? अच्छा ज्यादा ऊपर पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं। 69 8 परिणामों का जो औसत बेटा 20 दिया गया है, 8×16 160 हो जाएगा। ठीक है 160 बेटा। 2 का दिया गया है, प्रथम 2 का है 15.5, तो 15×30 और बेटा कितना हो जाएगा? 31। अगले 3 व्यक्तियों का दे दिया है, 3 का कितना दिया है? 21 सही 1/3। 21 था बेटा 63 और 1 64/3, डायरेक्ट लिखो 64 बटे कितना आ जाएगा? 3। 3 से 3 बेटा कितना हो गया? 64। कितना हो गया है? 64। अब एक इसमें छठा है, एक बेटा इसमें 7वां है, और एक बेटा इसमें 8वां है। क्योंकि प्रथम तो इसमें टोटल कितने हो गए बेटा? ये हो गए हैं 5। तो यहां पर देखो 5 परिणाम है, कितने हैं बेटा? 5। ये 5 का है, तो 5 का जो आया है बेटा 4 अरे कितना हो जाएगा? 5। 4 अरे कितना हो जाएगा? 5, और यहां पर आ जाएगा 9। ठीक है, और इनका भी अंतर कर लो बेटा आप, इनका अंतर करोगे तो कितना बचेगा? इनका अंतर करोगे 95, और यहां पर हो जाएगा बेटा 65। इसको 65 देखो, उसने कहा है, एक लाइन पढ़ो आप, छठा परिणाम 7वें परिणाम से 4 कम है तथा 8वें से 7 कम है। यदि 8वां परिणाम हमारा ए है तो यहां पर जो है ये वाला जो परिणाम है, ये वाला, ये इससे 4 कम है, 7 कम है सॉरी, तो यहां पर 7 माइनस करोगे, लेकिन इससे कितना कम है? इससे तो मात्र 4 कम है, तो ये कितना हो जाएगा? a-3 हो जाएगा। कंडीशन बनी या नहीं? अब आप इनको ऐड कर दो बेटा, ऐड करोगे 1 2 और 1 3, 3a हो जाएगा माइनस के 7 और 3 बेटा कितना हो जाएगा? 10, बराबर में हो जाएगा 65। तो 3a बराबर कितना हो जाएगा? ये माइनस के इधर जाके हो जाएगा बेटा प्लस के, यहां पर a का मान जो आ जाएगा 25 थी बेटा 75, 25 आ जाएगा। ये तो आ गया आपका 8वां, और आपसे 8वां ही तो पूछा था, 8वां परिणाम पूछा है ना 8वां, तो बेटा 8वां क्या बना? ये बना 25, ये आपका राइट आंसर। 8वां पूछा है तो 25 आएगा, 8वां पूछा है तो 25 आएगा बेटा। और आपसे पूछ ले 7वां, तो 25 में से बेटा 3 घटा दो, 25 में से 3 तो कितना आएगा? 22। और यहाँ पे छठा पूछ ले तो 7 घटा दो बेटा, इसमें से 7 घटा दोगे तो 18 बचेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं फिर। यहाँ पर जो राइट उत्तर बना है आपका, क्वेश्चन नंबर बना है बेटा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट आपका राइट आंसर, 25 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। चलिए बेटा बेहतरीन क्वेश्चन है आज का, बेहतरीन क्वेश्चन, सभी बेहतरीन थे। चलिए चलिए बेटा अब थोड़ा सा पढ़िए, लैंग्वेज क्या है देखो, ध्यान से देखो।
क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन को मैं बड़ा नहीं कर सकता, बस इतना ही रहेगा। चलिए ध्यान से देखिए और समझिए, मैं पढ़ता हूं और आप समझिए बेटा, नोट करते रहो हाथों हाथ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट, नोट्स जो बना रहे हो ना उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखो कहा गया है एक समुद्री जहाज के किनारे किनारे से 40 किलोमीटर दूर पे है, मतलब एक समुंदर है, उस समंदर के किनारे से 40 किलोमीटर दूर है एक पानी का जहाज, ठीक है। चलिए, जिससे वह 6 मिनट में एक सही 7 टन पानी अंदर भर जाता है, जिसमें ये क्यों भर रहा है भाई, इसमें एक तली में क्या हो गया, एक छिद्र हो गया। एक ये देखो, ये जो है ना आपका, ये कहां पर आता है, ये वहां पर आता है टंकी वाले में, जो पाइप एंड पिस्टन पढ़ते हो ना, वहां का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एवरेज है, औसत है, औसत में चीज दी गई है, तो ये औसत का भी पार्ट बना। चलिए क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं ध्यान से, आप फोकस रखिए। एक समुद्र के किनारे से 60 किलोमीटर मतलब 40 किलोमीटर दूर अंदर है जहाज, उसमें एक तली में छिद्र हो जाता है, जिसमें पानी भरना स्टार्ट हो गया। 6 मिनट में एक सही 7/8 टन पानी बेटा भर जाता है। चलिए, लेकिन उसको डुबाने के लिए 60 टन पानी जहाज को डुबाने के लिए पर्याप्त है बेटा। 60 टन, यदि उसके अंदर 60 टन पानी आ जाए, 60 टन पानी यदि उस जहाज में आ जाए तो वो डूब जाएगा। चलिए, किंतु जहाज में लगा एक निकासी पाइप, बेटा एक निकासी पाइप लगा हुआ है, ये कितना है, 12 टन प्रति घंटा। देखो 12 टन प्रति घंटा पानी निकालता है। 12 टन कितने मिनट में, 1 घंटे में, 60 मिनट में 12 टन पानी निकाल देता है, बाहर फेंक देता है। जब वह जहाज की औसत गति ज्ञात कीजिए। देखो औसत गति आपसे पूछी बेटा, औसत ही पूछी ना, औसत है तो औसत का भी पार्ट है, ठीक है। स्पीड पूछेगा तो स्पीड में जाएंगे। जिसमें वह डूबना आरंभ करे, किनारे पर पहुंच जाए। भैया डूबते 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 किनारे पर पहुंच जाए वो, लेकिन डूबे ना, बस आपसे ये कहा है, तो उसकी औसत गति क्या होगी। चलिए एक बात मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर है 70, वो कितनी दूरी पर है, 40 पर, हमें कोई मतलब नहीं। 6 मिनट में कितने टन पानी अंदर आ रहा है बेटा, 6 मिनट में, 6 मिनट में कितना पानी भर देता है, टन पानी भरा जा रहा है, एक सही 7/8, 15/8, 15 बटे कितना भरा जा रहा है, 8। तो मैं यहां से कहूं आपसे 1 मिनट में कितना पानी भर रहा भैया, वो आप कहोगे भैया 1 मिनट में भर रहा है, तो 8 आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा आपका 3 से, इसको डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो बेटा 5 बटे कितना हो जाएगा, 16, 5/16 टन पानी भर रहा है, 5/16 टन पानी 1 मिनट में भरा जा रहा है, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई, 1 मिनट में इतना पानी भरा जा रहा है। अब यदि मैं कहूं कि 60 मिनट में कितना भर देगा भाई, 60 मिनट में कितना भर देगा, आप कहोगे भैया 5/16 गुणा में 60, ठीक है। चलिए अब यहां पर आपको क्या करना था, 4 से डिवाइड, 4 चौक 16 और ये आ जाएगा 15, तो 15 पंजे बेटा 75 बटे कितना आ जाएगा, 4। तो वो बेटा 60 मिनट में 75/4 पानी बेटा भरा गया, 60 मिनट में 75/4 पानी भरा गया, लेकिन 1 घंटे में 12 टन निकल भी गया है, तो इसमें जो शेष बचेगा वो कितना है, तो आप कहोगे भैया 75/4 में से 12 निकाल दो, ठीक है। तो टोटल है 75 बटे कितना हो जाएगा, 48, 48/4, तो कितना बचा बेटा, 27/4। देखो ये बचेगा आपका, ये 15 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा 7, और 6 में से गया तो 2 बचे जाएगा, 27 बटे कितना आ जाएगा, 4। इतना टन पानी बेटा उसमें शेष रह रहा है, यह है बेटा शेष पानी। चलिए शेष पानी है ये। अब क्या है, वो डुबाने के लिए कितना है बेटा, 60, तो 60 है डुबाने के लिए पर्याप्त। डुबाने के लिए कितने टन पानी पर्याप्त है, तो 60 टन पानी पर्याप्त है, 7 टन पानी पर्याप्त है बेटा डुबाने के लिए। तो यहां पर गुणा कर दो 4/27, इसका जस्ट उल्टा, ये बराबर में जाता ना उधर। तो देखो अब एक काम करो, इसको 3 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा आपका 9
और यहाँ पर गुणा करो 3 से, 3 दूनी 6, 20, तो बेटा ये बनेगा आपका 80/9। ये बेटा स्पीड हो गई, किसकी हो गई स्पीड, पानी की। चलिए अब एक काम करो आप, दूरी कितनी है बेटा, 40 किमी की दूरी है, स्पीड बनी बेटा उसकी 80/9 की घंटे। दूरी को, अब दूरी को घंटे से भाग दोगे आप तो यहां पर बेटा ये बचेगा 2, वैल्यू बनी 9/2, तो यहां पर आ जाएगी बेटा गति, औसत गति। तो जो बेटा औसत गति आ जाएगी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी औसत एवरेज है। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं? तो यहां से राइट उत्तर लगा लो बेटा, बी हमारा इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई है? चलिए इतनी बात समझ में आ गई, कुछ नहीं करना है बेटे, आसान है क्वेश्चन, कुछ नहीं करा है। देखिए 6 मिनट में बेटा कितना पानी है, 5/8, 1 मिनट में इतना भरा गया, तो 1 घंटे में यहाँ पर 75/4 भरा जाएगा। निकल रहा है बेटा 1 घंटे में 12 टन पानी, तो शेष बच रहा है इसमें ये। डुबाने के लिए पर्याप्त है बेटा 60 टन पानी, तो यहाँ पर जो 60 टन पानी है डुबाने के लिए, और यहाँ पर जो पानी बच रहा है ये है इतना, तो यहाँ पर ये बन गया बेटा घंटे, और ये दूरी को बेटा घंटे से भाग दे दो, यहाँ पर औसत गति आ जाएगी एवरेज वाली। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे प्रकार से। चलिए समझ में आ गया? चलिए बेटा आज के क्वेश्चन जो है हम यहीं पर रखते हैं, बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, और यहां से आगे कल मिलेंगे बेटा। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करना, आज के प्रश्न कैसे थे वो भी आपको कमेंट करके बताना है बेटा। मिलेंगे कल, धन्यवाद दोस्तों।